नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में शाम की 50 ताज़ा और बड़ी ख़बरें बताएंगे। दोस्तों, आखिरकार क्यों राहुल गांधी बोले अगर हमारी सरकार आई तो बीजेपी के इस तगड़े चुनावी बॉन्ड का ऐसा पर्दाफाश करेंगे, ऐसी कार्रवाई करेंगे कि दोबारा कोई इतना बड़ा स्कैम करने की कोशिश भी नहीं करेगा। क्यों आखिरकार बीजेपी के ऊपर भड़क गया असदुद्दीन ओवैसी, कहा आखिरकार एसबीआई वाले मामले में बीजेपी को दिखाना ही पड़ा पर्चा। क्यों दोस्तों नए सर्वे में बीजेपी पूरी तरीके से पिछड़ी इंडिया गठबंधन को देगा व्यापार जो है यहाँ पर दोस्तों लोग पूरी बहुमत। और क्यों स्वामी प्रसाद मौर्य ने स्वामी सुब्रमण्यम स्वामी ने ही खोल दिया प्रधानमंत्री के खिलाफ मोर्चा, कहा मोदी को हटाना बहुत ज़रूरी, क्योंकि तमाम जितने भी बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं इनका संरक्षक खुद प्रधानमंत्री मोदी हैं। तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की जो अपडेट है दोस्तों वो आपको मिल पाए। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले बीजेपी की बढ़ गई मुश्किलें, भारतीय जनता पार्टी को लगा बड़ा झटका। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चले राहुल गांधी ने चेतावनी दे दी है कि ये जितना जो बड़ा सबसे बड़ा देश में घोटाला हुआ है दोस्तों चुनावी बॉन्ड का, इसके संरक्षक खुद प्रधानमंत्री मोदी हैं। राहुल गांधी ने कहा कंपनियों से हफ्ता लेने का नया तरीका निकाला था प्रधानमंत्री ने, चुनावी बॉन्ड। यही नहीं, राहुल गांधी ने कहा कि सरकार कंपनियों से एक तरीके से एक शेयर का हिस्सा लेती है और ये जाहिर सी बात है दोस्तों एक तरीके की वसूली हुई। राहुल गांधी ने कहा कि मैं वादा करता हूँ जैसे ही हमारी सरकार आएगी ऐसी कार्रवाई करेंगे कि देश में इतना बड़ा इंटरनेशनल लेवल का घोटाला कभी नहीं होगा। राहुल गांधी ने कहा कि ये दुनिया का देश का सबसे बड़ा घोटाला और स्कैम है जो मोदी सरकार ने किया है। राहुल ने यह भी कहा कि ईडी सीबीआई बीजेपी की बनाई हुई ईजाद करी हुई कंपनियां हैं जो खास करके उनके ऊपर छापे नहीं मारती हैं। जो लोग दोस्तों आप समझिए इतने बड़े बड़े बॉन्ड दे रहे हैं, खरीद रहे हैं और बीजेपी को इतना ज़बरदस्त चंदा दे रहा है, जाहिर सी बात है इसमें सबसे पहला नाम वो गेमिंग और रेस्टोरेंट कंपनी का है और दूसरा मेगा प्राइज इंटरनेट का है। तो इन दो कंपनियों के अलावा इतनी कंपनियां हैं जिन्होंने मोदी सरकार को धमाधम पैसे लुटाए हैं। आपको बताते चले दोस्तों बीजेपी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए असदुद्दीन ओवैसी। ओवैसी बोले आपको भी पर्चा दिखाना ही पड़ा ना। आपको बताते चले असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि फिलहाल ये जो तमाम कंपनियों के बड़े नाम निकल कर आ रहे हैं ये लोग क्यों प्रधानमंत्री मोदी को पैसा दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो फिलहाल सरकार उनके ऑफिसों पर ईडी और सीबीआई के छापे पड़वाएगी और फिर सरकार भी लेकिन अपनापन दिखाने के लिए उनको डबल डबल प्रोजेक्ट देती है दोस्तों करोड़ों रुपए के, जिसमें सच में इन कंपनियों को करोड़ों रुपए का अरबों रुपए का फ़ायदा होता है। उसमें से एक हिस्सा सरकार को दिया जाता है बॉन्ड के नाम पर, जाहिर सी बात है। ओवैसी ने साफ कहा कि ये दुनिया देश का सबसे बड़ा स्कैम है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जिन पार्टियों को बॉन्ड दिया गया है जाहिर सी बात है उसमें सबसे नंबर 1 पर बीजेपी ही है और बीजेपी ने तो हद ही कर डाली है। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर मच गया घमासान। जी हां, दरअसल आपको बताते चलें कि कविता राव को गिरफ्तार करना पड़ रहा है बीजेपी को भारी। दरअसल आपको बताते चलें कल ईडी ने तेलंगाना के पूर्व सीएम के चंद्रशेखर राव यानी कि केसीआर की बेटी के कविता राव को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें अब ईडी के कविता राव को गिरफ्तार करने के बाद ये चर्चा बहुत ज़्यादा हो रही है कि अगला नंबर केजरीवाल का है। आपको बता दें चलें अगला नंबर केजरीवाल का बताया जा रहा है कि फिलहाल के कविता के बाद अब बीजेपी केजरीवाल को लपेटने के चक्कर में। सवाल सिर्फ यही नहीं है दोस्तों, अगर केजरीवाल गिरफ्तार होते हैं तो आप समझिए देश के लिए ये बहुत ही दुखद बात होगी कि मोदी चुनाव जीतने के लिए एक एक करके तमाम विपक्ष को जेलों में डाल रहा है। उनको पता है कि लोकसभा का चुनाव करीब आ रहा है और ऐसे में दोस्तों अब बीजेपी पूरी कोशिश करेगी कि अरविंद केजरीवाल को किसी तरीके से गिरफ्तार कर सके। और ये सच भी है कि के कविता राव के बाद अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो सकते हैं, क्योंकि उनकी कंपनी के उनकी पार्टी के दो बड़े दिग्गज नेता, एक तेज तर्रार संजय रावत, दूसरे दोस्तों मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम, वो भी गिरफ्तार हो चुके हैं शराब घोटाले में। अब दोस्तों आप समझिए केजरीवाल के सर पर ही पूरा भार है। ऐसे में बीजेपी पूरी कोशिश करेगी दोस्तों कि वो जो है यहाँ पर किसी भी तरीके से
केजरीवाल को भेज दे जेल में, क्योंकि सब जानते हैं दिल्ली में केजरीवाल को हराना बीजेपी के बस की बात नहीं है। और अगर एक बार केजरीवाल को हटा दिया तो शायद पार्टी भी तोड़ ली जाएगी, दिल्ली की सरकार भी गिरा सकती है दोस्तों बीजेपी कुछ भी करके। यही नहीं, आपने देखा है कि केजरीवाल काम बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन बीजेपी दिल्ली में कभी भी अपनी सरकार नहीं बना पाई और ना वो बना पाएगी। इसीलिए बीजेपी अरविंद केजरीवाल को निशाने पर ले रही है, क्योंकि आने वाले समय में लोकसभा है और जाहिर सी बात है 7 सीटें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जीत रही है, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। आपको बता दें चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आया अखिलेश यादव। कहा फिलहाल हमारे चाचा को हमने जानबूझकर इस सीट से उतारा, बदायूं की सीट सर। आपको बता दें चले दोस्तों, अब बीजेपी ये फैलाने में लगी है कि चाचा भतीजों में लड़ाई चल रही, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। आपको बता दें चले दोस्तों, शिवपाल यादव को इस सीट से जानबूझकर उतारा गया ताकि शिवपाल यादव यहाँ से भारी बहुमत से जीत सकें। आपको बताते चलें, इससे पहले भी जो है यहाँ पर काफ़ी कुछ चीज़ें निकल कर सामने आई थी और ऐसे में अखिलेश यादव ने कहा कि फिलहाल पीडीए को जीतता देख बीजेपी अफवाहों का बाजार गर्म कर रही है। यही नहीं, अखिलेश ने यह भी कहा कि फिलहाल चाचा और हमारे बीच में कुछ नहीं है। और जाहिर सी बात है तो शिवपाल यादव सबसे दिग्गज नेता हैं अब पार्टी के और सबसे बड़े भी। ऐसे में अखिलेश यादव ने जानबूझकर उनको सीट से उतारा है जहां पर वो बीजेपी को मात देंगे। अब ये तो साफ हो चुका है कि फिलहाल आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की दोस्तों मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि अब बीजेपी दोस्तों कुछ कर नहीं पाएगी। जाहिर सी बात है अखिलेश यादव ने यहाँ पर मास्टर गेम खेल दिया है और ऐसे में दोस्तों अब बीजेपी की मुश्किलें और भी ज़्यादा बढ़ने वाली हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नहीं जानती कि देश के लोकतंत्र को भले ही ख़त्म कर दे, लेकिन देश में दोस्तों लोकतंत्र कभी ख़त्म होगा नहीं, कोशिश ज़रूर कर ले बीजेपी। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल ममता बनर्जी का किसकी तरफ है इशारा, आखिरकार तृणमूल कांग्रेस किस पर लगा रही है इल्ज़ाम। दरअसल आपको बताते चले, पीछे से ममता बनर्जी को धक्का मारा गया, जिसके बाद उनके सर पर गहरी चोट आ गई। ममता बनर्जी को पट्टी बनी। ममता बनर्जी यानी कि लोकसभा चुनाव बहुत जल्दी आने वाला है। ऐसे में आपको बताते चले, ममता बनर्जी को गंभीर चोट आने के बाद ममता बनर्जी की हालत ख़राब हो चुकी है। ऐसे में एक बार और भी हुआ था, जब चुनाव के दौरान ममता बनर्जी का पैर तोड़ दिया गया था, उस वक्त भी उनको किसी ने इसी तरीके से धक्का दिया था। अब फिर से एक बार ये मामला निकल कर सामने आया, जहां पर ममता बनर्जी का इशारा बीजेपी की तरफ ही है। उनको किसी ने धक्का मारा और उनके सर पर चोट आ गई टकराने की वजह से। यही कारण है जब ममता बनर्जी बीजेपी को लपेटे में लिए हुए हैं। उन्होंने साफ कहा है कि फिलहाल ये सब कुछ किसी ने जानबूझकर किया ताकि ममता बनर्जी इंजर्ड हो जाएं और उनको चोट लग जाए। आपको बता दें, ममता बनर्जी को भारी चोट लगने के कारण ये सारा मामला मिला गया है। ऐसे में ये चीज़ तो साफ हो चुकी है दोस्तों कि फिलहाल आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका भी लग सकता है, क्योंकि एक चीज़ साफ है कि अब दोस्तों काफ़ी कुछ चीज़ें जो है वो निकल कर सामने आ रही हैं। तो ऐसे में ये चीज़ तो देखना होगी कि अब आगे क्या होता है। आपको बताते चले दोस्तों, बीजेपी की बढ़ गई मुश्किलें। बीजेपी के सामने दोस्तों अब काफ़ी कुछ चेंजेस आने वाले हैं। दरअसल हम आपको बताते चलें, भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जी हाँ, कांग्रेस ने दावा किया है कि अभी कई ऐसी शेल्स कंपनियां हैं जिनके बड़े खुलासे होना है। यही नहीं, सीजीआई ने यूनिक नंबर का भी कल फटकार लगाते हुए एसबीआई को कहा कि यूनिक नंबर को सार्वजनिक क्यों नहीं किया आपने। यही नहीं दोस्तों, अब सीजीआई की फटकार के बाद कुछ लोग बीजेपी के पक्षकार, सुप्रीम कोर्ट के जो अध्यक्ष है, वो कह रहे हैं कि सीजीआई को इस पर तुरंत फिर से संज्ञान लेना चाहिए, इस को फिर से देखना चाहिए और इसको रोकना चाहिए। जाहिर सी बात है दोस्तों, जो लोग डरे हुए हैं, जिनको पता है कि बीजेपी की पोल खुल रही है, वो लोग इस मामले को दबाने की कोशिश तो भाई करेंगे ही, क्योंकि उन्हें एक चीज़ तो पता है कि फ़िलहाल दोस्तों भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है उसको लेकर कहीं ना कहीं देश में ये सारी चीज़ें हैं और इस चीज़ को कोई छुपा नहीं सकता है कि बीजेपी क्या कर रही है। क्योंकि ये आप भी जानते हैं दोस्तों कि हमने पहले भी इस चीज़ पर बड़ा खुलासा किया है, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फेल हो चुकी है और ऐसे में दोस्तों आगे भी देखना होगा कि क्या होता है। फ़िलहाल दोस्तों हम तो यही कहेंगे कि इस पर तमाम चीज़ें सामने आएंगी, जहाँ पर ये बात तो साफ़ हो जाती है कि बीजेपी को आने वाले समय में काफ़ी बड़ा झटका लग सकता है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हमलावर हुए जो है यहाँ पर दोस्तों तेजस्वी यादव। तेजस्वी बोले बीजेपी बहुत जल्दी सत्ता से बाहर जाने वाली है और जाहिर सी बात दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को लेकर ये सारी चीज़ें कही जा रही हैं। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ऐसे में अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि फिलहाल बीजेपी अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है। तेजस्वी ने कहा कि बीजेपी की पोल खुल चुकी है और उसने देश से करोड़ों रुपए
चंदा लिया है। यही नहीं दोस्तों, बीजेपी जो लोगों को ज्ञान बांटती फिरती है कि ये लोग भ्रष्टाचारी हैं, हम ईमानदार हैं, इनकी ईमानदारी की पोल क्या खुली है दोस्तों, और ऐसी खुली है कि पूरी दुनिया देख रही है। सीबीआई एसबीआई में जो घोटाला हुआ है, जो करोड़ों रुपए चंदा बरामद हुआ है बीजेपी को, वो किसी से छुपा नहीं है। पूरी सोशल मीडिया पर यही छाया हुआ है, मोदी सरकार की ईमानदारी। क्योंकि जाहिर सी बात है, ये मोदी सरकार ही थे जो बार बार विपक्ष को कहते थे कि ये लोग बेईमान हैं, चोर हैं, उचक्के हैं। लेकिन आज जब खुद पर बात आई है दोस्तों, तो फिलहाल भारतीय जनता पार्टी चुप है। आपको बताते चले दोस्तों, अरविंद केजरीवाल का बड़ा ऐलान। केजरीवाल बोले, मैं गिरफ्तारी से नहीं डरता, लेकिन दिल्ली का काम नहीं रुकने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, अब बताया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने के चक्कर में है बीजेपी। और केजरीवाल अगर गिरफ्तार होते हैं दोस्तों, तो आप समझ सकते हैं कि दिल्ली में अब कोई ऐसा नहीं बचेगा जो कि बड़ा नेता हो। क्योंकि पहले मनीष सिसोदिया जेल गए, उससे पहले सत्येंद्र जैन गए थे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, फिर मनीष सिसोदिया गए, और उसके बाद तेज तर्रार नेता संजय सिंह गिरफ्तार हुए। अब जो है नंबर केजरीवाल का बताया जा रहा है। इसका मतलब लोकसभा से पहले पूरे विपक्ष को साफ करने की कोशिश की जा रही है बीजेपी द्वारा, और बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि वो किसी भी तरीके से विपक्ष को ख़त्म कर दे, ताकि दोस्तों आने वाले समय में बीजेपी को इन सारी चीज़ों का फ़ायदा हो। ना होंगे केजरीवाल, ना दिल्ली में मिल पाएंगी सीटें, और दोस्तों उससे पहले सरकार भी गिरा सकती है बीजेपी दिल्ली की। तो ये तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि लोकतंत्र को ख़त्म करने की जो साजिशें हो रही हैं, इसको रोकना चाहिए दोस्तों। मुझे ऐसा लगता है कि सीजीआई को ईडी के मामले में भी कुछ ऐसा करना चाहिए कि ईडी की मनमानी बंद हो। जिन लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा, कम से कम सीएम के मुद्दे पर तो ऐसा ना ही हो। क्योंकि आपको याद होगा, अभी हाल ही में कपिल सिब्बल ने कहा था कि ये बहुत शर्म की बात है, सीजीआई साहब देखिए कि एक सीएम को गिरफ्तार कर लिया गया। जबकि दोस्तों इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि किसी सीएम को गिरफ्तार किया गया हो। दूसरे नेताओं को तो कर लिया जाता है, डिप्टी सीएम वगैरह को, लेकिन सीएम को आज तक किसी ने गिरफ्तार नहीं किया। एक बार मनमोहन सिंह साहब पर आरोप लगा था, प्रधानमंत्री मोदी पर, गुजरात दंगों का, लेकिन तब मनमोहन सिंह साहब ने जेल जाने से बचाया था प्रधानमंत्री को। तो जाहिर सी बात है, सीएम के ऊपर इस तरीके के विवाद और उनको हटाना या उनको जेल भेजना गलत है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को लगा एक और बड़ा झटका। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में उमड़ा जन सैलाब। राहुल गांधी बोले, फिलहाल इस बार देश की जनता हमारे साथ है, इंडिया गठबंधन को वो चुनेगी। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, इंडिया गठबंधन को चुनने के लिए पूरी की पूरी लोग तैयार हो चुके हैं। जाहिर सी बात है दोस्तों, इंडिया गठबंधन देश का एक ऐसा गठबंधन बन चुका है जो कि देश के लिए काफ़ी कुछ मायने रखता है। लेकिन सवाल सिर्फ ये नहीं है दोस्तों, इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से देश के हित में काम कर रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों कि फ़िलहाल इंडिया गठबंधन को लोगों का प्यार मिल रहा है। ऐसे में दोस्तों इंडिया गठबंधन पूरी कोशिश कर रहा है कि वो किसी भी तरीके से मोदी सरकार को सत्ता से बाहर कर दे। तो आने वाले समय में ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि फ़िलहाल भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका लग सकता है। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों बीजेपी जो देश के लोकतंत्र को ख़त्म कर रही है, ख़ास कर वो कहीं ना कहीं हटना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और बीजेपी को इसका सबसे बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा आगे चलकर। क्योंकि हमने पहले भी कहा है दोस्तों, फिर कहेंगे कि देश में जो हो रहा है वो बहुत ही गलत है, लोकतंत्र को बचाना चाहिए। सबसे बड़ी बात ये, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम बीजेपी के नेता जो ज्ञान बांटते फिरते हैं, सबसे पहला ज्ञान उनको लेने की ज़रूरत है। और ये आप भी जानते हैं कि फ़िलहाल क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ। तो इसीलिए दोस्तों हम ये चीज़ बोल रहे हैं कि फ़िलहाल आने वाले समय में काफ़ी कुछ चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पर कम से कम इस चीज़ का खुलासा तो होना ही चाहिए। और ऐसे में अब प्रधानमंत्री को एक बड़ा झटका लगता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों कि अब काफ़ी कुछ चेंजेस होते हुए भी हमें नज़र आएंगे। फ़िलहाल दोस्तों आपको बताते चलें, फ़िलहाल एक बार फिर से जो यहाँ पर ईवीएम के मुद्दे ने पकड़ा तुल। विपक्ष बोला, ईवीएम हटाओ देश बचाओ। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चले, ईवीएम को हटाने को लेकर काफ़ी कुछ चर्चाएं चल रही हैं। फिर से एक बार ईवीएम वाला मुद्दा वो हो गया है दोस्तों कि ईवीएम को हटाना चाहिए। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल ईवीएम जैसे मुद्दे बहुत बड़े हो चुके हैं देश में। और ऐसे में ईवीएम हटाओ देश बचाओ का नारा ज़ोरदार तरीके से चल रहा है। क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों, ईवीएम को लेकर काफ़ी कुछ मायने दिखाई दे रहा है। ऐसे में ईवीएम को हटाने को लेकर और ख़ास करके सरकार के नियम कायदों को लेकर भी सवाल उठते ही रहते हैं। लेकिन ये चीज़ तो साफ़ हो चुकी है दोस्तों कि फ़िलहाल ईवीएम वाले मुद्दे पर
सरकार पूरी तरीके से घिर चुकी है और इस सरकार को एक चीज़ और सोचना होगी दोस्तों कि फ़िलहाल आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को दोस्तों एक बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि हमने कहा है कि ईवीएम देश का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है, तो मतलब बन गया है दोस्तों। और इस मुद्दे पर सरकार को जवाब देना ही होगा जनता को। जनता सरकार से सवाल चाहती है कि ईवीएम से ऐसा कौन सा प्यार है जो चुनाव आयोग ईवीएम नहीं हटा रहा है। ईवीएम को लेकर तरह तरह की बातें सामने आती रहती हैं, आए दिन आती रहती हैं, लेकिन ईवीएम को नहीं हटाया जा रहा है। और इसका मतलब आप अच्छे से समझ सकते हैं दोस्तों कि फ़िलहाल ईवीएम को क्यों नहीं हटाया जा रहा है और ये इतना बड़ा मुद्दा बनता चला जा रहा है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल सुब्रमण्यम स्वामी ने ही खोल दिया प्रधानमंत्री के खिलाफ मोर्चा। कहा मोदी में घमंड आ चुका है, मोदी को हटाना बहुत ज़रूरी। अब आप समझिए दोस्तों, खुद की पार्टी के सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रधानमंत्री के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है कि ये जो तमाम लोगों ने जो बॉन्ड दिया है ये बीजेपी से डर कर दिया है। उन्होंने अपनी पार्टी के प्रधानमंत्री को घेरते हुए कहा कि फ़िलहाल नरेंद्र मोदी ने लाल किशन आडवाणी को हटा दिया पार्टी से, मुझे हटा दिया, तमाम नेताओं को उधर भेज दिया दूसरी जगह। उन्होंने कहा कि मोदी सिर्फ अपने हिसाब से देश चलाना चाहते हैं और ये देश के लिए ख़तरनाक हो चुका है। अब उन्होंने ये भी बताया कि कैसे सरकार के कारण ये सारी चीज़ें हुई हैं। यही नहीं दोस्तों, सीधी सी बात ये है कि फ़िलहाल तमाम चीज़ें जो हो रही हैं और जिस चीज़ को लेकर ये तमाम चीज़ें बताई जाती हैं उसमें कहीं ना कहीं सरकार की नीतियाँ साफ दिखाई भी देती हैं और इस पर सवाल तो भैया उठेंगे ही, जाहिर सी बात है। अब अगर कोई ऐसी चीज़ सामने आती है दोस्तों तो इन मुद्दों पर सरकार को घेर लिया जाता है। तो जाहिर सी बात है, फ़िलहाल प्रधानमंत्री से लेकर बीजेपी के नेताओं तक में इस चीज़ को लेकर डर है और ऐसे में विपक्ष साफ इस चीज़ को बोल रहा है कि हाँ, जो सुब्रमण्यम स्वामी ने बोला है वो बात 101% सच है दोस्तों। प्रधानमंत्री हर मुद्दे से भागते हैं, उन्हें सच्चाई पसंद नहीं है और ऐसे में जाहिर सी बात है दोस्तों, जब सच पसंद नहीं है तो सच बोलने वाले क्यों पसंद होंगे। इसीलिए तो जो भी सच बोलता है प्रधानमंत्री के खिलाफ उसको या तो जेल भेजा जाता है या फिर ईडी सीबीआई मामले में फंसा दिया जाता है। और ये तमाम विपक्ष के साथ हो रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है और तमाम चीज़ें दिखाई भी दे रही हैं हमें। इन चीज़ों को हम और आप छुपा नहीं सकते। आपको बताते चले दोस्तों, CAA के ख़िलाफ़ लगातार हो रहा है प्रोटेस्ट। CAA वापस लेना ही होगा सरकार को। तमाम जो यहाँ पर संगठन, मुस्लिम संगठनों ने किया ऐलान। दरअसल आपको बताते चले, CAA को लेकर सरकार पूरी तरीके से घिर चुकी है। लगातार CAA को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन सरकार कह चुकी है कि वो CAA को वापस नहीं लेगी। उधर दूसरी तरफ CJI ने CAA के ऊपर सुनवाई करने के लिए अगली तारीख यानी कि 19 तारीख दी है। 19 तारीख के दिन ये सुनवाई होगी कि CAA रहेगा लागू या फिर CJI इस पर रोक लगाएंगे। वैसे हम आपको बताते चलें, एक बार CJI के बेटे ही हैं अभय चंद्रचूड़, उन्होंने 2020 का एक बयान है, मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको, पहले भी बता चुका हूँ कि ख़ुद उनके बेटे को ये लगता है कि CAA दोस्तों अनकंस्टिट्यूशनल है, यानी कि वो इस देश के में कहीं से भी संविधान में नहीं आता है, वो संविधान के ख़िलाफ़ है। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने सबसे पहली बात ही ये की थी कि धर्म के आधार पर कोई कानून नहीं बनाया जाता और ना बनना चाहिए, वरना वो देश को बर्बाद कर देगा। यही कारण है जो बाबा साहब अम्बेडकर ने सबको एक जैसा संविधान दिया, एक जैसी आज़ादी दी, एक जैसा सम्मान दिया। हालांकि वो बात अलग है कि हमारे देश में आज भी छोटी जात, बड़ी जात, हिंदू, मुसलमान ये होता है, नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने तो सबको एक जैसा संविधान दिया है। लेकिन आज भी कई लोगों को दोस्तों मंदिर में जाने से रोका जाता है, कई लोगों को घोड़ी पर बैठने से रोका जाता है, कई लोगों को बाबा साहब अम्बेडकर की फ़ोटो लगाने पर गोली मार दी जाती है, कई लोगों को गौ हत्या के नाम पर मारा जाता है मुस्लिमों को। तो ये चीज़ें हो रही हैं देश में और दिखाई भी दे रही हैं, ये किसी छुपी नहीं है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए संजय रावत। संजय रावत बोले कि कविता राव की गिरफ्तारी पर संजय रावत बोले, बीजेपी का तो काम ही यह है एक एक कर लोगों को गिरफ्तार करना। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों कि कविता राव की गिरफ्तारी पर बवाल मचा हुआ है कि कविता राव की गिरफ्तारी के ऊपर संजय रावत के बयान तो दिया ही, लेकिन तेलंगाना में भी ज़ोरदार तरीके से हमला हो रहा है बीजेपी के ऊपर। तेलंगाना में ज़ोरदार तरीके से प्रोटेस्ट हो रहा है कि कविता राव को इनलीगली तरीके से गिरफ़्तार किया गया है फंसाने के लिए। लेकिन दोस्तों ये तो साफ़ हो चुका है कि ईडी के चक्कर में अब KCR की बेटी फंस चुकी हैं और ऐसे में सब कुछ बीजेपी कर रही है। फ़िलहाल दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और अगर वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों तो हमें ज़्यादा